तो बाबू हम लोग नाउन चैप्टर के अंतर्गत क्रमवार आज शायद 6वां क्लास यानी लेक्चर 6 उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा हम लोग कल के क्लास में पिछले वीडियो में जो देखे उसको 2 मिनट बैक कर लेते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कलेक्टिव नाउन का अध्ययन कर रहे थे, कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन के लिए मैंने कहा था कि अ कलेक्टिव नाउन सुनेंगे तो नाउन का संबंध किससे हो गया? नाम से। अ कलेक्ट माने इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संग्रह करना। कलेक्ट माने एकत्रित करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। ईव का सेंस वाला। तो कलेक्टिव संग्रह करने वाला, एकत्रित करने वाला, इकट्ठा करने वाला। नाउन का संबंध नाम से। तो मैंने कलेक्टिव को कहा था संग्रह या समूह। तो किसी संग्रह के नाम को, किसी चीज के सिलेक्शन के नाम को, ग्रुप के नाम को, संग्रह या समूह के नाम को किसके अंतर्गत? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। तो कलेक्टिव नाउन किसी संग्रह या समूह का एक विशिष्ट नाम होता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल के अंतर देखा कि फर्नीचर, लगेज, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, पीपुल, पब्लिक, पेजेंट्री, कवालरी, कमिटी, जूरी इत्यादि इत्यादि। उसके बाद हमने कहा था कि कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक प्रकार है। कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक प्रकार है। किसी संग्रह या किसी समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन जो है वो नाउन का एक प्रकार है। और इसको कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक प्रकार है और इसके भी 3 प्रकार हो जाते हैं। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि कलेक्टिव नाउन दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन। कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक भाग है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कल कर चुके थे। मैंने पहला नाम दिया था जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ये जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन किसका प्रकार है? कलेक्टिव नाउन का। उसके बाद दूसरा मैंने कहा था ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ये सभी किसके प्रकार है? कलेक्टिव नाउन के प्रकार है। तो कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का एक भाग है और इसके 3 भाग हो जाते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। तो ये तीनों के तीनों किसी न किसी संग्रह के नाम है, किसी न किसी ग्रुप के नाम, किसी न किसी समूह के नाम है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन तक चले थे और फैक्ट्स हमें अभी बाकी था। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, बारी बारी से सबको देखेंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी में मैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को क्लियर कर देता हूं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो बाबू अब हमें जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को अध्ययन करना है, इसके फैक्ट्स को जानना है। तो यहां पे नाउन का संबंध नाम से, नाउन का संबंध नाम से, और कलेक्टिव
तो कलेक्ट माने इकट्ठा करना, एकत्रित करना, संग्रह करना, ईव माने वाला। तो कलेक्टिव का अभिप्राय हुआ संग्रह से। किससे? संग्रह। तो कलेक्टिव नाउन किसी संग्रह के नाम को, किसी समूह के नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब इसमें जनरलाइजिंग का क्या माजरा है, यही ना। तो कल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरलाइजिंग को जनरल स्टोर से सीखा था ना। तो स्टोर को यहां देख लो भंडार होता है, ऐसे स्टोर को मान लो दुकान, भंडार। तो जनरल का इसमें क्या माजरा है? तो जनरल स्टोर में जो जनरल है वो बताता है कि यहाँ एक ऐसा प्रकार का भंडारण है, एक ऐसा प्रकार का भंडारण है जहाँ पे मानव बसाव, मनुष्य की जरूरत की, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें उपलब्ध हो। तो यहाँ जनरल स्टोर से हमें एक बात पता चला कि जो जनरल है ये यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार को बोधित कर रहा है। तो उसी जनरल से बना है क्या चीज? जनरलाइजिंग। तो जनरलाइजिंग कहेगा भिन्न भिन्न प्रकार। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का पूरा अभिप्राय हमें मिल गया। तो कहेगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों के संग्रह का नाम। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों के संग्रह का नाम, यानी वैसा कलेक्शन, वैसा संग्रह या समूह जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य हों, कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने कलेक्टिव नाउन को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने आपको कहा था मशीनरी, तो मशीनरी क्या है? तो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का संग्रह है। उसमें कई प्रकार के भिन्न नट बोल्ट, धुरा, चक्का, है ना, पाइप। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का क्या है? संग्रह है ना। कोई भी मशीन देख लो, तो कोई भी मशीन जो है ना वो एक ही प्रकार के पार्ट पुर्जा से नहीं मिला है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कई प्रकार के पार्ट पुर्जों से बना है क्या चीज? मशीनरी। उसके बाद कहें ज्वेलरी, तो ज्वेलरी गहनों का आभूषण, यानी गहनों का संग्रह। तो भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों के संग्रह को क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। तो मशीनरी भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का संग्रह, ज्वेलरी भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों का संग्रह। एक हो जाएगा फर्नीचर, भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण, एबल, टेबल, एज, मेज, कुर्सी हो जाएगा। उसके बाद क्रोकरी, बर्तनों का समूह, थाली, जग, प्लेट, गिलास, चम्मच, है ना, जग। तो जितने भिन्न भिन्न प्रकार के जो बर्तनों का संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोकरी। उसके बाद लगेज, यात्री का सामान। जब यात्रा पे जाते हैं तो जो पीठू बैग लेके जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक ही टाइप का चीज लेकर जाते हैं। शर्ट भी, पैंट भी, गमछी, टॉवेल नहीं, साबुन, शैम्पू, शेविंग का पूरा चीज, है ना, क्रीम, पाउडर, फेयर लवली। तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का संग्रह हो जाता है क्या चीज? लगेज, यात्री का सामान, सीनरी, डॉट डॉट डॉट। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने कलेक्टिव नाउन को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्लियर यहां तक था? अब अगली बात समझेंगे। हमने डिफिनीशन में क्या लिखा था कि अ कलेक्शन दैट इज मेड, अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से बने कलेक्टिव नाउन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से बने कलेक्टिव नाउन को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद हमने अब फैक्ट्स पे, तो आज का काम अब शुरू करते हैं। देखेंगे अब
मैंने लिखा कि द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। अब हम लोग यहां पे आज का काम स्टार्ट करते हैं। करा कि द मशीनरी, तो बाबू मशीनरी क्या हुआ? तो मशीनरी भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का संग्रह। मशीनरी क्या है? तो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का संग्रह। मशीनरी भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट पुर्जों का संग्रह है। तो मशीनरी कौन नाउन हुआ? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। करा कि द मशीनरी, जो मशीन है, आर वेरी ओल्ड। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। तो ये जो मशीनरी है वो बहुत काफी पुरानी है। अब यहां पे मशीनरी क्या हुआ बाबू? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो पहला चीज, इसका पहला फैक्ट्स जानेंगे कि जितने भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होते हैं वे सभी के सभी सिंगुलर होते हैं और वर्ब क्या लेते हैं? सिंगुलर। तो यहां पे करा है कि द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। तो मशीनरी क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्लियर? और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते। तो इनके साथ ए आर प्लूरल वर्ब ना गया, इसलिए यह गलत है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लेते हैं, लिख दे कि द मशीनरीज, यहां पे वाई को हटा के आई ई एस, वाई को हटा के आई ई एस। तो करा कि द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड। अब देखो तो बाबू करा कि द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड। अब यहां पे ध्यान देना, द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड। तो अब यहां पे क्या है कि जो मशीनरी है वो क्या है बाबू? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रुकरी, लगेज, सीनरी, ये सभी के सभी क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने कलेक्टिव नाउन को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। तो यहां पे अब कर दिया कि द मशीनरीज, क्लियर, इज वेरी ओल्ड। तो लड़कन कहेगा कि यार मशीनरी का ये प्लूरल बना दिया का चीज? मशीनरीज। मशीनरी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन और वाई को हटा के आई ई एस करके, तो मशीनरी के साथ एस आई एस जोड़ दिया तो बन गया मशीनरीज। तो कहेगा कि द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड। अब क्या कहेगा कि यार मशीनरीज तो प्लूरल है, इसके साथ इज नहीं आ आएगा। फिर उसी बात पे आ गए, जबकि ये होता क्या है? सिंगुलर। अब वर्ब क्या लेता? सिंगुलर। तो अब अगला चीज तू सोच रहा होगा कि एक गलत है, नहीं। दूसरा फैक्ट कि इनके साथ कभी भी एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला गलती क्या हो गया कि इसके साथ क्या जोड़ दिया? एस या ईएस। ये गलत हो गया। तो हो गया क्या चीज? द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। हो गया। फैक्ट्स लिखने से पहले अब समझ लो, पहला चीज मैंने क्या कहा कि जितने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं। अब क्या कि मानते मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रुकरी, लगेज, सीनरी, ये सभी क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तेरे को परीक्षा में क्या करेगा तेरे साथ कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ एस या ईएस
नहीं लगाना है, किसी भी सूरत में नहीं लगाना है, लेकिन परीक्षा में मशीनरी को मशीनरीज कर देगा, ज्वेलरी को ज्वेलरीज कर देगा, फर्नीचर को फर्नीचर्स कर देगा, क्रुकरी को क्रुकरीज कर देगा, लगेज को लगेजेज कर दिया, क्लियर, सीनरी को सीनरीज कर दिया। कई एक दफा परीक्षा में इसके साथ एस या ईएस जोड़ करके पुट कर देगा, जोड़ करके पुट कर देगा। जैसे मान लेते हैं, यहीं पे गौर करना, ही हैज bought a very costly crockeries। अब यहां पे क्या किया कि he has bought, उसने खरीद लिया है, a very costly crockeries। अब क्रूकरीज जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और उसके साथ एस नहीं आना चाहिए, तो होना चाहिए क्रूकरी, कर दिया क्रूकरीज, है ना। ही लोस्ट, उसने खो दिया, हीज लगेजेज, उसने अपने सामान को खो दिया, तो यहां पे लगेजेज कर दिया। लगेजेज क्या है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और इसके साथ एस नहीं जोड़ा जाता, किसी भी सूरत में इसके साथ एस नहीं जोड़ा, है ना। लिखेंगे फैक्ट्स नंबर 1, फैक्ट्स नंबर 1, इट इज सिंगुलर, आसान है, लिख लेगा फैक्ट्स नंबर 1, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। नंबर 2, एस अब्लिक ईएस कैन नॉट बी यूज्ड, एस अब्लिक ईएस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट। इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाए, क्लियर, जल्दी कर जाएगा। गलती वाले पार्ट को अंडरलाइन कर लेना। द मशीनरी आर वेरी ओल्ड गलत है, आर गलत है, द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड, इसमें एस गलत है, तो होगा द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। हाँ, नेक्स्ट अब चलते हैं, हम लोग अगला अध्ययन करेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। हाँ, नेक्स्ट मिटा दूं ना, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग कंपेयर करके ग्रुप कलेक्टिव नाउन को अध्ययन करेंगे। देखिएगा इधर, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन और ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन दोनों को एक साथ कंपेयर करके अध्ययन करेंगे। अभी आपने पढ़ा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और नंबर 2 आपने पढ़ा कि इसके साथ एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, एस या ईएस जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन पे। तो जैसा कि आपने देखा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों के संग्रह को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है देखेगा। तो नाउन जो है उसका संबंध किससे बाबू, नाम से। देखेंगे नाउन का संबंध किससे है, नाम से। कलेक्टिव, तो जो कलेक्टिव है वो कलेक्ट सबसे बना है। कलेक्ट संग्रह करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ईव का सेंस वाला। तो कलेक्टिव संग्रह करने वाला, एकत्रित करने वाला, इकट्ठा करने वाला, यानी कलेक्टिव का अभिप्राय किससे है, संग्रह से। किससे, संग्रह से। अब यहां ग्रुप जो है जनरलाइजिंग ने कह दिया क्या चीज, भिन्न भिन्न प्रकार का। क्या चीज, भिन्न भिन्न प्रकार का।
तो जनरलाइजिंग ने कह दिया भिन्न भिन्न प्रकार का। अब ये ग्रुप कहेगा एक समान है ना, एक समान प्रकार का। ग्रुप यहां पे कहेगा ये भिन्न भिन्न प्रकार का, एक कहेगा समान प्रकार का। क्या कहेगा? समान प्रकार का। अब तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेगा कि वैसा संग्रह या समूह, वैसा कलेक्शन जो समान सेम एक ही प्रकार के सदस्यों से मिल करके बना हुआ है। वैसा कलेक्शन जो एक ही प्रकार के, समान प्रकार के, एक ही प्रकार के सदस्यों से मिल करके बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे मानते हैं पीपुल, तब पीपुल माने लोग, है ना, पीपुल माने लोग। तो इसमें किनका संग्रह है? लोगों का संग्रह है। पब्लिक माने जनता, है ना, पीपुल माने लोग, अब पब्लिक माने जनता। क्लियर? पीपुल माने लोग, पब्लिक माने जनता। अब बाबू रे एगो होता है जेंट्री। जेंट्री का अभिप्राय होता है सभ्य लोगों का समुदाय, यानी सभ्य समुदाय। यानी जेंट्री के अंतर्गत सिर्फ सिविलाइज्ड पर्सन है, सभ्य लोगों के संग्रह को, जो सभ्य लोगों का कलेक्शन है वो हो जाएगा जेंट्री। पिजांट्री, पिजांट्री किसान वर्ग, किसान समुदाय। यानी वैसा कलेक्शन, वैसा संग्रह या समूह जिसमें सिर्फ कौन है? किसान लोग हैं, है ना। अब पिजांट्री कहोगे तो पिजांट्री में डीएम साहब नहीं आएंगे, नेताजी नहीं आएंगे, मुखिया जी नहीं आएंगे, क्लर्क जी नहीं आएंगे, सिपाही जी, दरोगा जी नहीं आएंगे। कौन आएंगे? सिर्फ किसान। कौन? किसान। तो पिजांट्री जो है वो किसान समुदाय, किसान लोगों का एक संग्रह है। मानते एक कवालरी, मतलब घुड़सवार सैनिक, घोड़वा पर नहीं आता है, तो कवालरी के अंतर्गत जो है वो कौन है? सिर्फ घुड़सवार सैनिक। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन वैसा संग्रह या समूह, वैसा संग्रह या समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से बना हो। अब जनरलाइजिंग और ग्रुप में देखो, ये भी कलेक्शन का नाम, ये भी कलेक्शन का नाम, दोनों में अंतर क्या है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार का इसमें सदस्य हैं और इसमें एक ही प्रकार के सदस्य हैं। इसके सदस्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और इसके सदस्य एक ही प्रकार, सेम काइंड, है कि नहीं। इसमें डिफरेंट काइंड, इसमें सेम काइंड। क्लियर? अगला देखेंगे। इतना के बाद अब हम लोग डिफिनीशन करेंगे। जल्दी ग्रुप कलेक्टिव नाउन जल्दी लिखेंगे। अ कलेक्शन, हाँ, अ कलेक्शन that is made of the same kind of members. Same kind, a collection that is made of the same kind of members. The same माने समान, a kind माने प्रकार, of members माने सदस्य, यानी जिसके सदस्य समान प्रकार के, एक ही प्रकार के सदस्य। तो a collection that is made of the same kind of members, comma, is called group collective noun. Is called group collective noun. उसको ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। अ कलेक्शन
दैट इज मेड ऑफ द सेम काइंड, जनरलाइजिंग में डिफरेंट काइंड्स और ग्रुप में सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। आप लोग लिख जाएंगे पीपुल, पब्लिक, जेंट्री, पिजांट्री, कवालरी, डॉट डॉट डॉट। हो गया? अब जरा एक बार कर लो बाबू। पीपुल माने समझा ना क्या है? ये मानव समुदाय, लोगों का, एक लोग एक लोग एक लोग एक लोग एक ढेरी का लोग हो गया तो पीपुल लोग। अब पब्लिक माने जनता, पब्लिक माने जनता। क्लियर? यहां से पता चलेगा जेंट्री माने सभ्य लोगों का समुदाय। अब जरा गौर कर कि जेंट्री कहने का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन्स, है ना, यानी सभ्य लोगों का समुदाय। तो जेंट्री तू जैसा ही बोला तो उसमें जितने भी मेंबर हैं वो क्या है? सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, है ना। अब ओकरा पर रोड छाप वाला वो पान आरजू गुटखा खाए वाला नहीं, चोरी करे वाला, डकैती करे वाला, है ना, फटा हुआ नया पैंट पहने वाला नहीं, ऐसा पैंट पहने से कि बुझाई कि हाँ गरीबी दिखा रहा है। क्या है ना कि इतिहास दोहराया जा रहा है, हर स्थिति में इतिहास दोहराया जा रहा है। पहले गरीब गुरुआ लोग होता था तो उसका शर्ट पैंट फट जाता था तो बेचारा उस पर से कपड़ा लगा करके अपना चकती पहनता था। अब हो गया उल्टा, ये जितना अमीर लोग है अब वो फटहवा के फैशन बना लेना से। नेक्स्ट, तो जेंट्री जो है इसमें कौन है? सिविलाइज्ड पर्सन, सिर्फ सभ्य लोगों का समुदाय। अब पिजांट्री माने किसान वर्ग, तो इसके अंतर्गत सिर्फ किसाने आएंगे, सिर्फ किसान, व्यापारी लोग नहीं आएंगे, ठेकेदार लोग नहीं। कवालरी माने घुड़सवार सैनिक, वैसा जो कि घोड़ा पे चढ़ करके कहीं दंगा फसाद या कहीं नियंत्रण करना हो तो घोड़े पर वो आते हैं। अब इसके फैक्ट्स लिखेंगे फैक्ट्स में। एक मिनट पूरा ले लेता हूं, फैक्ट्स को समझेंगे। हाँ, कह रहा है कि द पिजांट्री, पिजांट्री माने किसान वर्ग, ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र का किसान वर्ग, इज वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती। अब इसको समझेंगे। देखो, किसी भी अंग्रेजी के अंतर्गत किसी भी चीज का जब तक तुम उसका पूरा पूरा फैक्ट्स नहीं समझोगे तब तक तुम सक्षम नहीं होगे। हाँ देखेगा, कह रहा कि द पिजांट्री, पिजांट्री माने किसान समुदाय, द पिजांट्री ऑफ दिस एरिया, तो दिस एरिया का सेंस इस क्षेत्र, तो कह रहा है दिस एरिया, इस क्षेत्र का, पिजांट्री माने किसान वर्ग, किसान समुदाय, तो द पिजांट्री ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र का जो किसान वर्ग है, किसान समुदाय है, इज वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती है। अब इसके साथ वर्ब क्या रखा बाबू? इज। तो वर्ब क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या है? सिंगुलर। कह रहा कि द पिजांट्री ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र का किसान वर्ग, इज वेरी लेबोरियस, बड़ा मेहनती है। अब ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे है वो समझ।
जितने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं, लेकिन ग्रुप कलेक्टिव नाउन जितने हैं वो प्लुरल होते हैं और वर्ब प्लुरल लेते हैं। तो यहाँ इज गलत न हो जाएगा, क्योंकि ये पिजांट्री क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है तो ये प्लुरल होता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है और वर्ब प्लुरल। तो यहाँ इज गलत है, क्या हो जाएगा बाबू, आर ना, हाँ, द पिजांट्रीज ऑफ दिस एरिया, इज नहीं, क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। द पिजांट्रीज ऑफ दिस एरिया, हमने पुट किया आर, सिंगुलर नहीं प्लुरल होता तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल, आर हो जाएगा। आर वेरी लेबोरियस। अब तो बाबू अभी आपने क्या सीखा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन पहला में प्लुरल होता है और वर्ब क्या लेता है बाबू, प्लुरल लेता है। तो ये पिजांट्री प्लुरल है, इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब नहीं, प्लुरल वर्ब चाहिए, तो हमने वर्ब को सुधार दिया। लेकिन अब यहां देख कह दिया कि द पिजांट्रीज। अब पिजांट्री क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो अगला फैक्ट्स, जिस तरह जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं लगाना है, ठीक उसी प्रकार इनके साथ भी एस या एस का प्रयोग नहीं करना। तो अब पिजांट्री में लगा दिया ना, अब ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा, द पिजांट्री, हाँ, ऑफ दिस एरिया, इज नहीं, क्या होगा बाबू, आर वेरी लेबोरियस। अब जाके सही हुआ, हाँ, कंपेयर टू जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन देखेगा तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न प्रकार और ग्रुप कलेक्टिव नाउन समान प्रकार। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, अब वर्ब सिंगुलर। ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लुरल होता है, वर्ब प्लुरल लेता है। लेकिन इनमें एक ही समानता है कि जनरलाइजिंग के साथ भी एसआईएस नहीं, और ग्रुप के साथ भी एसआईएस। तो क्या आप पीपुल को पीपुल्स कर सकते हो, पीपुल ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और उसमें एसआईएस, तो पीपुल प्लुरल होगा और वर्ब प्लुरल लेगा, और पीपुल के साथ एसआईएस नहीं। पीपुल को पीपुल्स नहीं, पब्लिक को पब्लिक्स नहीं, जेंट्री को जेंट्रीज नहीं, पिजांट्री को पिजांट्रीज नहीं, कबालरी को कबालरीज नहीं, यानी इनके साथ एसआईएस जोड़ने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन में क्या करेगा कि कलेक्टिव नाउन में एस या ईएस जोड़ के रख देगा, एस या ईएस जोड़ के रख देगा, जबकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरलाइजिंग हो या ग्रुप हो उसके साथ एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स नंबर 1 लिखेंगे, लिखेंगे, कलम तेज चलाओ। इट इज प्लुरल, इट इज प्लुरल एंड गेट्स, इट इज प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब। यह प्लुरल होता है और वर्ब क्या लेता है, प्लुरल लेता है। यह प्लुरल होता है और वर्ब क्या लेता है, प्लुरल लेता है। क्लियर। नंबर 2, एस अब्लिक ईएस, एस अब्लिक ईएस, एस अब्लिक ईएस, एस अब्लिक ईएस कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड
with it. S/ES cannot be used with it. इसके साथ SIS का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, जल्दी कर जाएंगे, गलती वाले पार्ट को अंडरलाइन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग अब बात करेंगे पीपुल पर। अगला फैक्ट समझना है, पीपुल पर बात करते हैं। तो अभी तक आप क्या जानते हो कि पीपुल माने लोग, पीपुल माने लोग। हाँ, नेक्स्ट, तो बाबू इधर ध्यान देगा। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पीपुल। तो पीपुल का अर्थ दो होता है, दो ठो अर्थ होता है। अगले फैक्ट्स की ओर और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, तो पीपुल शब्द का अर्थ दो ठो होता है। एक होता है लोग, पीपुल माने लोग, पीपुल माने लोग। एक होता है पीपुल का अर्थ कंट्री, का चीज कंट्री, कंट्री माने देश। एक पीपुल का अर्थ लोग, एक पीपुल का अर्थ कंट्री यानी देश। एक पीपुल लोग, एक पीपुल कंट्री, कंट्री यानी देश। चलेंगे, अब समझेंगे। तो जो पीपुल है ये दो अर्थ में इस्तेमाल होता है, एक लोग के अर्थ में और एक देश के अर्थ में। तो जब ये लोग के अर्थ में इस्तेमाल होगा पीपुल, ध्यान देना, जब पीपुल का इस्तेमाल लोग के अर्थ में करोगे ना, तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन का काम करेगा। क्या काम करेगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन का। गौर करेंगे, जब पीपुल का अर्थ लोग के, पीपुल का अर्थ लोग हो, यानी पीपुल जहां सेंटेंस में एग्जिस्ट हो और वहां पीपुल का अर्थ लोग निकले, तो समझ लेना कि ये किसका काम कर रहा है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन का। तो वहां ग्रुप कलेक्टिव नाउन का फैक्ट्स लगाना है। तब क्या करोगे? तो जब पीपुल का अर्थ लोग निकलेगा तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन का काम करेगा, और उस स्थिति में यह पीपुल, अब फैक्ट्स क्या है? तो प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल लेता है, एस या यस नहीं। यानी जब एक मोटा बात समझ कि पीपुल का अर्थ जब लोग हो तो पीपुल को कभी भी पीपुल्स में नहीं बदल सकते। क्यों? ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। क्लियर? अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं समझा लूं, इस एग्जाम्पल से समझ लो तब आगे चलते हैं। मैंने कहा कि द पीपुल ऑफ दिस एरिया, द पीपुल ऑफ दिस एरिया इज वेरी ऑनेस्ट। हाँ, द पीपुल ऑफ दिस एरिया, तो दिस एरिया माने इस क्षेत्र का, अब पीपुल माने लोग। तो यहां पीपुल का अर्थ क्या निकला? लोग। यहां पीपुल लिखा हुआ है ना, अब पीपुल का अर्थ क्या हो रहा है? लोग। लोग के अर्थ में तो कह रहा कि द पीपुल ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के लोग, इज वेरी ऑनेस्ट, बड़ा मेहनती है। तो यहां पीपुल का अर्थ क्या है? लोग। तो ये पीपुल क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो प्लूरल ना होगा, वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। तो यहां इज गलत है, क्या होगा? आर। चलो ठीक है, ये आर भी लगा दिया। अगली कड़ी में देखेंगे तो मान लेते हैं कहे कि द पीपुल्स ऑफ दिस एरिया आर वेरी ऑनेस्ट, आर वेरी ऑनेस्ट।
अब यहाँ पे प्लूरल होता है वर्ब, प्लूरल लेता है, लेकिन यहाँ देख पीपुल क्या है, लोग अर्थ है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो जब ग्रुप कलेक्टिव नाउन का काम करेगा तो इसके साथ एस या यस नहीं लगाना है ना, तो क्या हो जाएगा, पीपुल ना, हाँ पीपुल। अब वर्ब क्या लेगा, आर। क्लियर। तो जब जनरल, अरे पीपुल का अर्थ लोग हो, पीपुल का अर्थ जब लोग हो तो वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का काम करता है, और ये प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल लेता है, इसके साथ ऐसा यस नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट बात अब समझते हैं। तो पीपुल माने लोग, लोग के सेंस में ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल लेगा, इसके साथ एस या यस नहीं लगेगा। अगला देख, अगर पीपुल का अर्थ क्या हो, कंट्री, कंट्री माने देश। जैसे मान लेते हैं मैं कहूँ कि इंडिया, इंडिया माने भारत, इज अ पीपुल ऑफ एशिया, एशिया, एशिया महादेश में ना है, तो कहेगा कि इंडिया इज, भारत है, और पीपुल माने लोग ऑफ एशिया। अब अर्थ देखो जरा, यहां भी पीपुल, यहां भी पीपुल, दोनों को सेंटेंस के अनुसार अर्थ आएगा। तो एक कहेगा कि द पीपुल ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र के देश की लोग, तो लोग ना, लेकिन ऊपर कह रहा है कि इंडिया इज, इंडिया इज भारत है, अब पीपुल माने लोग होगा कि देश होगा, भारत एक लोग है ऑफ एशिया, किसका, एशिया का, भारत एशिया का एक लोग है कि भारत एशिया का एक देश है। यहाँ पीपुल का अर्थ देश, और यहाँ पीपुल का अर्थ लोग, निकला ना। तो जब पीपुल का अर्थ कंट्री हो तो ये कॉमन नाउन के समान काम करता है। किसके समान, कॉमन नाउन। तो जब पीपुल का अर्थ कंट्री यानी देश हो तो इस पे किसका फैक्ट्स लगाएंगे, कॉमन नाउन का। तो कॉमन नाउन का फैक्ट्स देखोगे तो मैंने कहा था कि यह सिंगुलर या प्लूरल होने के लिए स्वतंत्र होता है। क्लियर। कॉमन नाउन सिंगुलर अथवा प्लूरल होने के लिए स्वतंत्र होता है। वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नहीं, जैसे सिंगुलर कहे तो बॉय, आप प्लूरल कहें तो बॉयज, तो बॉय कॉमन नाउन है, सिंगुलर प्लूरल होने के लिए स्वतंत्र है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल होना अनिवार्य है। उसके बाद मैंने तीसरा कहा कि अगर वो सिंगुलर रहेगा तब, अगर वो प्लूरल रहेगा तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहां देखो, तो इंडिया इज अ पीपुल, यहां पीपुल माने देश ना, तो कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो इसके पहले आर्टिकल है। अच्छा, इसमें ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगर समझें कि इंडिया सॉरी माफ करता हूं, गलती हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीपुल्स ऑफ एशिया। अब कह रहा है
कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान आर पीपुल्स, लोग हैं कि देश हैं? देश हैं ऑफ एशिया, किसके? एशिया के। तो भारत और पाकिस्तान एशिया के देश हैं, तो यहां पीपुल का अर्थ क्या निकला? देश, कंट्री। तो कंट्री के सेंस में एक क्या होता है बाबू? कॉमन नाउन। तो ये सिंगुलर भी हो सकता, यहां पीपुल है, यहां पीपुल्स है ना। नंबर 2, तो जब कॉमन नाउन हो तो सिंगुलर के पहले आर्टिकल और प्लूरल के पहले आर्टिकल। क्लियर? तो जब पीपुल का अर्थ देश है तो वहां पीपुल को पीपुल्स में बदल दिए, क्योंकि ये कॉमन नाउन का काम कर रहा है। लेकिन जब पीपुल का अर्थ लोग हो तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो उस स्थिति में पीपुल को पीपुल्स में नहीं बदल सकते। आ गया समझ में? हाँ, आप 1 सेकेंड में ये वाला फिगर बना जाओ, 1 सेकेंड में। हाँ, शायद फैक्ट्स नंबर 3 चलेगा क्या? लिखेंगे, तीसरा फैक्ट्स लिखेंगे। इन द, मैं भी चल रहा हूं आप लोगों के साथ, फैक्ट्स नंबर 3 लिखेंगे। इन द सेंस ऑफ कंट्री, इन द सेंस ऑफ कंट्री, यानी कंट्री के भाव में, कंट्री के अर्थ में, पीपुल कैन बी चेंज्ड, पीपुल कैन बी चेंज्ड इनटू पीपुल्स, पीपुल्स, पीपुल कैन बी चेंज्ड इनटू पीपुल्स। इसका कहने का अर्थ है कि देश के अर्थ में पीपुल को पीपुल्स में बदल सकते हैं। हो गया? आप जल्दी एग्जाम्पल करेंगे। इंडिया इज अ पीपुल ऑफ एशिया, भारत एशिया का देश है। इंडिया इज अ पीपुल ऑफ एशिया। इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीपुल्स ऑफ एशिया। हो गया? जल्दी हेडिंग करते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, अरे सॉरी, माफ करता हूं, गलती हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, हेडिंग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। हो गया? हाँ, तो बाबू बहुत, आप लोग जितने लोग हैं उनको एक बात मालूम होना चाहिए कि बहुत जल्द बिहार बोर्ड साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी के लिए जो इंग्लिश है, जो अभी 10वां पास किए हैं, तो उनके लिए बहुत जल्द, यानी जिसको फर्स्ट ईयर बोलते हैं, बैच स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। अगली क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। चलिए अब कल मिलते हैं।